हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग का क्लास 12th के स्टूडेंट जो कि शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 2 जो आप लोग की बौद्धकालीन शिक्षा थी, उसका आज पार्ट नंबर 4 है बच्चों। इसके पहले यदि आपने 3 वीडियोज नहीं देखी है तो जाके उन वीडियो को देख लीजिएगा। उन वीडियो को देख लें बच्चों। उसके बाद आप लोग अपना नोट्स बना के अच्छी तरीके से तैयारी करें, क्योंकि टॉपिक वाइज हम बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं और बहुत ही कम समय में हम बहुत छोटी छोटी वीडियोज ला के एक सीरीज वाइज में आप लोग का कंप्लीट कर रहा हूँ बच्चों। तो ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लगने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चों। यदि ध्यान दिया जाए तो आप देखते हो कि वीडियो बहुत ही छोटी छोटी होती है। यदि आप चाहो तो बढ़िया से नोट्स बना सकते हो। और वीडियो ख़त्म होने के बाद जो मैं आप लोग का एक क्लास लेता हूँ, इस क्लास के अंत में जब आप लोग का पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप लोग के क्वेश्चंस भी करा देता हूँ। ठीक है, यानी पूरा सीक्वेंस वाइज आप लोग का क्लास चलता है। तो किसी भी बच्चे को जो भी डाउट हुआ करे, आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर दिया करें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है बेटा। आज का टॉपिक है वैदिक तथा बौद्ध शिक्षा की असमानताएं। अब इसमें बताना है कि वैदिक या फिर बौद्ध शिक्षा की क्या असमानताएं थी। यदि प्रश्न यह बन जाता है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हैं बच्चों, इन्हें हम पहले कवर करना चाहेंगे। देखिए, वैदिक पद्धति में गुरुकुलों द्वारा, जबकि बौद्ध व्यवस्था में मठों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। जो वैदिक पद्धति थी हमारी, उसमें गुरुकुल द्वारा दिया जाता था शिक्षा, और बौद्ध व्यवस्था में मठों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा के रूप में भी अंतर विद्यमान था। जो धार्मिक शिक्षा थी उसके रूप में भी इन दोनों में अंतर था। किनमें बच्चों? वैदिक तथा बौद्ध शिक्षा में। ठीक है, अगला देखें। वैदिक शिक्षा का माध्यम संस्कृत तथा बौद्ध शिक्षा का माध्यम पाली था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है बच्चों। जो वैदिक शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत था, और बौद्ध शिक्षा का जो माध्यम था वो था पाली। ओके। वैदिक प्रणाली में शिक्षण कार्य ब्राह्मण करते थे। जो वैदिक प्रणाली थी उसमें शिक्षण का कार्य, जो पढ़ाने का कार्य था, पढ़ने का कार्य, तो ये बच्चों आप लोग का शिक्षण कार्य जो केवल और केवल ब्राह्मण कर सकते थे। जबकि बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में प्रत्येक वर्ग के योग्य व्यक्ति शिक्षण कार्य कर सकते थे। और जो बौद्ध शिक्षा थी इसमें हर एक वर्ग का वह व्यक्ति जो योग्य हो शिक्षण कार्य के, वो शिक्षण कर सकता था। ओके, चलिए। वैदिक प्रणाली में शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिगत एवं पारिवारिक था। जो वैदिक प्रणाली थी इसमें शिक्षा का जो स्वरूप था वह व्यक्तिगत था और पारिवारिक था। बौद्ध शिक्षा व्यवस्था संस्थागत थी। जो बौद्ध शिक्षा व्यवस्था थी वह कैसी थी बच्चों? संस्थागत थी। अगला पॉइंट ध्यान से देखें। वैदिक शिक्षण संस्थाएं कृति से एक तंत्रवादी थी। वैदिक शिक्षण संस्थाएं प्रकृति से एक तंत्रवादी थी, जबकि बौद्ध शिक्षण संस्थाएं जनतंत्रवादी थी। वैदिक काल में सवर्णों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, जबकि बौद्ध व्यवस्था में सभी को शिक्षा अर्जन का अधिकार था। वैदिक पद्धति में शिक्षा व्यवस्था शिक्षक केंद्रित थी, जबकि बौद्ध प्रणाली में छात्रों को कुछ अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त थी। ओके डियर, चलिए, ये तो हो गया आप लोग के वैदिक तथा बौद्ध शिक्षा में असमानताएं। अब अगला टॉपिक देखेंगे बच्चों, क्या है? बौद्धकालीन शिक्षा संस्थान। कौन कौन से ऐसे शिक्षा संस्थान थे जो बौद्धकालीन थे, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा संस्थान इस प्रकार है। पहला है तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। यह आधुनिक रावलपिंडी के निकट स्थापित था। यह पूर्व में वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध काल में इसने बौद्ध शिक्षा के प्रसिद्ध संस्थान का रूप ग्रहण कर लिया। ठीक है बच्चों,
चलिए अगला है नालंदा विश्वविद्यालय। यह प्राचीन विश्वविद्यालय वर्तमान में पटना नगर के निकट स्थित था। गुप्त सम्राटों ने इसे विशेष संरक्षण प्रदान किए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था एवं उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर स्थित था। इसकी स्थापना बौद्ध काल में हुई थी। इसकी स्थापना कब हो गई थी बच्चों? बौद्ध काल में हुई थी। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। जो गुजरात में स्थित था यह विश्वविद्यालय यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। अगला है नदिया विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय पूर्वी बंगाल के नदिया नामक स्थान पर स्थित था। इसे सेन सम्राटों ने स्थापित किया था। यहाँ न्याय एवं तर्कशास्त्र की उच्च शिक्षा दी जाती थी। उदंतपुरी पाल राजाओं द्वारा स्थापित यह प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। इस शिक्षा केंद्र में 1000 भिक्षुओं के शिक्षण की व्यवस्था के साथ साथ एक विश्वविख्यात पुस्तकालय भी था। फिर अगला है बच्चों मिथिला विश्वविद्यालय। वैदिक काल से यह ब्राह्मण शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध काल में यह बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा। जगद्दला विश्वविद्यालय यह विश्वविद्यालय बंगाल में गंगा के किनारे स्थित था। यह एक बौद्ध विहार था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 टॉपिक आज हमने कवर किया, वैदिक तथा बौद्ध शिक्षा की असमानताएं, और दूसरा टॉपिक हमने क्या कवर किया बेटा कि बौद्धकालीन शिक्षा संस्थान। दोनों अच्छी तरीके से आप लोग हेडिंग बना के लिखिएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा। तो बस बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज़।